ये भागवत करने कराने वाले आयोजक परिवारों को भी ध्यान में रहना चाहिए कि भागवत का प्रयोजन क्या है, क्योंकि आजकल तो प्रयोजन बदल गया है। प्रयोजन केवल इतना ही है भागवत जी का कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे, यह काल जो सबके सिर पर मंडरा रहा है और ये सबको खाए जा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी आएगा खाएगा, ये तो खाए जा रहा है। आज का दिन गया तो काल ने आज का दिन खा लिया कि नहीं, बताइए। आज का दिन हम मर गए कि नहीं। अभी आप कहते हैं कि 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, अब 50 साल बीत गए, 50 साल, अब समझ में यह आता है कि 50 साल की मजबूती हो गई है, 50 साल विशेष उपलब्धि हो गई है। परंतु भागवत जी के कथन अनुसार उपलब्धि कुछ नहीं हुई, 50 साल तो चले गए, काल ने खा लिए 50 वर्ष, अब जो बचे हैं वही दिन हमारे हैं। तो काल जो हमारे समय को भक्षण कर चुका है, अब जो शेष समय हमारे हाथ में है, त्रास निर्णास हेतवे, क्योंकि इसका भी तो भय बना ही रहेगा ना। आपको भय नहीं लगता? इतने वर्ष बीत गए, आज की अभी कुछ पता नहीं है कि कब टिकट कट जाए, तो क्या कभी मन में भय नहीं होता कि हे प्रभु अब इसके बाद क्या होगा, क्या गति होगी, यहाँ की मौज तो हमने ले ली, इसके बाद मौज मिलेगी कि नहीं, इसका भय तो होना चाहिए ना। नहीं होता है, तो बोले त्रास निर्णाश हेतवे, इसी भय को दूर करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा भय जीवन का भय होता है मृत्यु का भय। व्यक्ति मृत्यु से जितना डरता है उतना इस संसार में किसी से भी नहीं डरता है, तो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। इस मृत्यु के भय से मुक्त करा देने वाला है भागवत। भागवत का विशेष प्रयोजन, उसका जो लक्ष्य है वो केवल इतना ही है कि भागवत जी की कृपा से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। अच्छा, मृत्यु का भय समाप्त किसका होता है? जिसके कर्म सब नष्ट हो गए, अब उसका आना नहीं होगा। मृत्यु के भय का नाश का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के बंध, अर्थात पुनर्जन्म होवे ही नहीं। भागवत जी क्या कर्म करती है, देखिए, स्वर्ग के अमृत में और इसमें इतना ही फर्क है। इसीलिए तो सुखदेव जी ने कल के प्रसंग में सुना ना, परीक्षित के लिए जो अमृत कलश लेके आए थे इंद्र, वो अमृत कलश को ठुकरा दिया। क्यों? बोले कि अमृत किसी काम का नहीं है। वो अमृत पीने के बाद भी मृत्यु का भय सताता ही है, क्योंकि देवता भी तो एक दिन मरते ही हैं, ब्रह्मा जी को भी एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। तो यहां बचा कौन? सत्यम परम धीमहि। जिसने भागवत जी का आश्रय लिया, परीक्षित राजा ने भागवत जी का आश्रय लिया, तो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। इसलिए अंतिम में सुखदेव जी ने कहा कि राजन तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, राजन मैं मरूंगा ऐसा भाव आज से तुम त्याग दो। क्यों? क्योंकि यह तो पशु बुद्धि है। अरे तुमने तो अमृत को पा लिया है, अब तुम नहीं मरोगे, अब तो तुम्हारा उद्धार हो गया। तब राजा परीक्षित ने कहा सिद्धोस्म्य अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, प्रभु मैं सिद्ध हो गया, मैं पार हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये भागवत जी का उद्देश्य है। भागवत जी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। भागवत जी का उद्देश्य संसार के जितने भी उद्देश्य हम रख के भागवत करते हैं कराते हैं, ये उद्देश्य नहीं है भागवत का। ये उद्देश्य रख के यदि हम भागवत करते कराते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भागवत जी का निरादर कर रहे हैं, भागवत जी का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भागवत जी हमें क्या देना चाहते हैं और हम मांग क्या रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? बोले कि उद्देश्य है कि भगवान से भक्ति की याचना की जाए, भागवत जी के चरणों में बैठ के। भागवत जी तो इसीलिए कराना चाहिए, करना चाहिए, गाना चाहिए कि प्रभु आप अपने चरणों में मुझे प्रेम दान दीजिए। केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए